खबर का रुख करेंगे तो बिहार में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। कानून व्यवस्था और कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करने की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। हजारों फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। अब तक कई पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। अपने सहकर्मी की मौत को देखते हुए बिहार के पुलिसकर्मियों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। बिहार के पुलिस वालों की मांग है कि जैसे स्वास्थ्य कर्मियों का इस कोरोना काल के लिए 50 लाख की बीमा सरकार स्तर पर करवाया गया है, उसी तरह खाकी वर्दीधारी के लिए भी सरकार 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाए। तो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी एसके सिंघल को एक पत्र लिखकर ये मांग उनके समक्ष रखी है। अब ये देखना होगा कि ये जो पत्र खुले तौर पर सरकार के समक्ष में रख दिया गया है, तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिहार के पुलिसकर्मी जो आज कोरोना का दूसरा लहर आया है, सारे पुलिसकर्मी अपनी जान के परवाह किए बिना हर जगह, जहां चौक चौराहा हो, हॉस्पिटल हो, विधि व्यवस्था की ड्यूटी हो, कहीं भी हो, अपनी जान की बाजी लगा के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। उनके परिवार लोग चिंतित हैं। जो फर्स्ट 2020 में कोरोना का प्रथम लहर आया था, तो 2/4/2020 को बिहार पुलिस एसोसिएशन के ज्ञापन 107 के माध्यम से तत्कालीन डीजीपी साहब जो गुप्तेश्वर पांडे जी थे, उनको हमने एक पत्र लिखा था कि पुलिस कर्मियों को 50 लाख का जीवन बीमा सरकार से प्रस्ताव भेजा जाए, कराया जाए, क्योंकि कभी भी पुलिसकर्मी की कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। वर्तमान में कई पुलिसकर्मी कोरोना से पिछले बार भी, इस बार भी उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों का ये मांग है कि सरकार के पास पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेजे। इसीलिए मैंने पुनः वर्तमान डीजीपी साहब को आज पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से हमने कहा है कि पूर्व का पत्र का ज्ञापन हमने दिया है, पूर्व के पत्र के ज्ञापन को आप स्मरण किया जाए और प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। और अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय सिंह जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। और पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से डीजीपी एसके सिंघल को एक पत्र लिखकर ये मांग उनके समक्ष रखी गई है, तो क्या आपकी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि क्या वो वाकई इस पर कोई एक्शन लेंगे? देखिए, पत्र लिखने का मायने यही होता है कि उम्मीद रहता है, बनना ही रहता है। और डीजीपी साहब हमारे बिहार के पुलिस प्रमुख हैं। सारे लोग उन्हीं के पास अपनी फरियाद को, अपनी समस्या को रखेगा। आए उनका कर्तव्य धर्म बनता है कि उस पत्र के माध्यम से अपने अभिनव कर्मियों को कैसे लाभ हो सकता है, कल्याण की जो आवाज उनकी जा रही है, उनकी पीड़ा की आवाज को सरकार के पास पहुंचा के और उसको अंतिम रूप दिलाना उनका कर्तव्य है। अगर इसमें वो करा पाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के पुलिस कर्मियों का इसका लाभ मिलेगा। सभी लोग उसको आभार व्यक्त, उनको आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करा पाते हैं तो निश्चित तौर कहा जा सकता है कि वो कराने में कहीं ना कहीं उदासीन रहे या कराने में रुचि नहीं लिए। तो जिस तरीके से ये लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के संख्या में इजाफा तो दर्ज हो ही रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी है, साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं, वो भी कोविड के चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कोरोना के लक्षण इनमें मिल रहे हैं, और आपने भी जिस तरीके से मांग कर दी है कि वर्दी धारक जो है उनको भी 50 लाख का बीमा उनके लिए भी कराया जाए, तो ऐसे में वर्दी धारियों ने आपके इस पत्र के बाद से क्या आपके समक्ष अपनी कुछ बातें रखी हैं? देखिए, बता रहे हैं कि कल आज रात्रि की बात है, जो बीती रात्रि बीती, कामेश्वर सिंह करके पुलिस अवर निरीक्षक है, आरा के पोस्टिंग थी। सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने पर प्राइवेट वार्ड में इलाज करा रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई। बिहार के तमाम पुलिसकर्मी जो पत्र लिखे हैं, उनका ही का नाम है कि पत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय और सरकार क्या करती है। अगर इसी तरह मौन रहेगी पुलिस मुख्यालय सरकार, तो निश्चित तौर पर पुलिस कर्मी मायूस होंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा है। आज के डेट में हर जगह उनकी उपस्थिति है। आज हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, विधि व्यवस्था की समस्या है, उत्पन्न हो रही है, हंगामा हो रहा है, सारे पीड़ित जा रहे हैं, वहां पर भी उन्हीं की ड्यूटी है। बाहर से जितने मजदूर आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, कहीं उनकी है, हर चौक चौराहे पर हो, कहीं भी रात्रि में लॉकडाउन अगर लगता है, उसको अनुपालन कराने के लिए हर जगह वो दिखाई दे रहे हैं। वो उसके बाद वो पीड़ित भी हो जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक बहुत सारे पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ित घर में रह के इलाज करा रहे हैं, क्योंकि पुलिस हॉस्पिटल के लिए भी मैंने पत्र लिखा पुलिस मुख्यालय को। और पुलिस मुख्यालय कहा कि जो बिहार के पुलिसकर्मियों का हॉस्पिटल है, और मंगल पांडे को हमने पत्र लिखा था, उसको
सारी सुविधाएं दिया जाए, कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया जाए। लेकिन एक कर सकता हूँ, इसके प्रति भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी कोई ध्यान नहीं दिए। उनका ध्यान ही नहीं है कि पुलिसकर्मी कैसे ड्यूटी करते हैं, किस हालत में है। केवल आके मीडिया में बयान देना है और बयान से ही लगता है कि सारे पुलिसकर्मी स्वस्थ हो जाएंगे, जनता स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। मैं बताना चाहता हूँ इस लोकतंत्र का, क्योंकि सारे आप पर लगाए हुए हैं। मैंने पत्र जब लिखा तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने विभाग को आदेश देते और पुलिस हॉस्पिटल जो भी है सारी सुविधाएं देते, पुलिस को भटकना नहीं पड़ता, घर में इलाज नहीं कराना पड़ता। जो भी पुलिसकर्मी प्राइवेट में जा रहे हैं वो अपने हॉस्पिटल में, जो उनका ऑलरेडी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था, तो उसमें जाके इलाज कराते। ये सारे लोग उदासीन है, सुस्त है, जो लाख के बयान देना है। ये सुविधा, ये ऑक्सीजन के लिए समस्याएं हो रही है। हमारे पास फोन करते हैं पुलिसकर्मी, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, सुई की व्यवस्था हो जाए, नहीं मिल रहा। लेकिन कोई आज के डेट में सुनने वाला नहीं है। मैं डीजीपी साहब को एक धन्यवाद दूंगा। एक इंस्पेक्टर की तबीयत बहुत खराब थी, जब हमने बोला तो उन्होंने पीएमसी से बेड की व्यवस्था किया और गाड़ी की व्यवस्था की। ये जो अच्छी बातें हैं, मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे पत्र पर एकदम उदासीन रहे। और मैं बताना चाहता हूं, वही स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, लेकिन जाके जब किसी हॉस्पिटल के विजिट करते हैं, अगर लोकप्रिय है तो लोकप्रियता का ही है कि वो जाके अकेले नहीं घूम सकते हैं, सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को जाना पड़ता है। और वो पुलिसकर्मी सुरक्षा में घूमते हैं जिनके बल पर क्षेत्र में और हॉस्पिटल या कहीं भ्रमण करते हैं। उनकी कैसे कोविड से बचाया जाए, बीमार पड़े कैसे इलाज हो जाए, उसके प्रति उदासीन है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय सिंह जी आपका वीआईपी न्यूज़ के साथ अपनी बात रखने के लिए। तो उम्मीद लोगों को यही है कि जिस तरीके से डीजीपी को ये पत्र सौंपा गया है, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा और जो 50 लाख बीमा की मांग की गई है वो भी जल्द से जल्द इन्हें मुहैया कराया जाएगा। और वहीं अब आपको एक और वीडियो ऐसा बता दें जो कि पुलिस कर्मियों से ही जुड़ा हुआ है। दरभंगा के डीएमसीएच स्थित कोविड सेंटर में भर्ती एक पुलिसकर्मी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोविड वार्ड के कुव्यवस्था को दिखाया जा रहा है। वीडियो में कोरोना से मरे हुए कई लाश को भी देखा जा रहा है। पुलिसकर्मी का नाम अजित शर्मा है, जिसकी बीते रात मौत हो गई। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कार्रवाई की धमकी भी दी थी। मैं अजित शर्मा बिहार निर्मली का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 दिनों से दरभंगा के डीएमसीएच में एडमिट कोविड वार्ड में हूँ, जहाँ पे कोविडों के नाम पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है 15 दिन। लेकिन इस 15 दिन में ना तो कोई डॉक्टर का कोई रुतबा बढ़िया, ना तो कोई कंपाउंडर का बात करने का तरीका। ठीक है, पूरे दिन में यहाँ पे आदमी मरता है। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे जो लोग कोविड से नहीं मरेंगे, इन लोगों की गलत रुतबा, गलत ट्रीटमेंट, गलत सुई और ना केयर करने की वजह से लोग यहाँ पे मरेंगे और मर रहे हैं। कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई प्रशासन नहीं बताएगा पूरे दिन में डीएमसीएच पे कितने आदमी मरते हैं। एक दिन में कम से कम मेरे वार्ड से नहीं भी तो 7 से 8 आदमी मरा है पर डे। ठीक है, मैं भी कोविड से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पिछले आज 9 दिनों से हूँ एडमिट यहाँ पे। मैं सारा चीज़ देख रहा हूँ। किसी भी डॉक्टर से आप बात करो, वो आपसे बात तमीज़ से नहीं करेगा। ठीक है, ये हाल स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 3 घंटे जो पेशेंट 2:30 बजे मरा है, उसको देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। 3 बजे मरा है, उसको देखने के लिए कोई नहीं आया है। बताइए इससे क्या आपका कोरोना संक्रमित फैलेगा या नहीं फैलेगा और वार्ड में? तो आपने इस वीडियो को देखा कि कैसे ये व्यक्ति अपनी जिस तरीके से ये कुव्यवस्था से झेल रहा था और अपनी बीमारी के बारे में भी जिक्र कर रहा था, और साथ ही उसने इस वीडियो में पोल खोल दी है इस अस्पताल की कि डीएमसीएच में अगर कोई एडमिट होता है कोरोना पेशेंट, उसे 15 दिन के लिए एडमिट तो किया जाता है, लेकिन उसका ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। और कई बार तो ये भी देखा गया कि डीएमसीएच अस्पताल में गलत इंजेक्शन और गलत दवाइयाँ भी
पेशेंट्स को दी जा रही हैं और गलत इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। और इस वीडियो में साफ तौर पर इस पीड़ित को भी बोलते हुए ये बात रखते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा था, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से प्रशासन हरकत में नजर आई और उसके बाद से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कार्रवाई की धमकी दी गई है, लेकिन क्या वाकई कार्रवाई आगे हो पाएगी? और इस पर अधिक जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा जी, जिस तरीके से ये सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर दी है, कार्रवाई की धमकी भी दे दी गई है, लेकिन क्या वाकई एक उम्मीद जगाई जा सकती है लोगों के बीच में? जिस तरीके से भय का माहौल एक तरीके से बिखेरा गया अस्पतालों की तरफ से भी और ऐसे मौतें भी दर्ज की जा रही हैं, तो क्या वाकई इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी कुछ? देखिए, जिस तरह से ये घटना घटी है, जिस तरह से सबसे पहले जो अजीत शर्मा कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट थे और पुलिस में काम करते थे और उनके द्वारा पूरा वीडियो बना के वायरल किया गया था, और उसके बाद जिस तरह से DMCH प्रशासन जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए कंट्राडिक्ट किया था। और उसके बाद जब अजीत शर्मा की मौत हो जाती है, तब भी प्रशासन अगर नहीं चेतता है या इस पूरे मामले को लेकर के अपने सफाई नहीं देता है, तो यह माना जा सकता है कि कोविड इस महाकाल में जहां इतनी मौतें हो रही हैं, लोग इतने पेशेंट हो रहे हैं, और जब वहां की खामियों को एक व्यक्ति ने उजागर करने की कोशिश की, वो भी पुलिस का एक आदमी जो कि मधुबनी जिला में पोस्टेड था और कोविड पेशेंट होने के बाद इलाज वहां भर्ती हुआ था, और उसकी बात को भी जिस तरह से गलत ठहराया गया, इससे साफ जाहिर है कि बिहार में जो भी बड़े अस्पताल हैं, जो कॉलेज हैं, जहां पर इलाज चल रहा है, जो डेडिकेटेड हैं कोविड के लिए, उनके अंदर कहीं से भी मानवता नहीं है। वो मरीजों को इलाज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। जो भी कोविड गाइडलाइन है उसके तहत ना तो उनको कोई सुविधाएं दे पा रहे हैं, और अंततः मरीज जो है वो उनकी मौत हो जा रही है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।